इसी के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सबसे पहले खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सोनम वांगचुक से। सोनम वांगचुक के बारे में देखने को मिल रहा था पिछले कुछ समय से कि लद्दाख के अंदर किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था। उस प्रोटेस्ट को वो जेंजी का नाम दे रहे थे। जब आग और भीड़ भड़की तब उसके बाद में सोनम वांगचुक जो वीडियोस बना रहे थे उसमें सोनम वांगचुक यही बात बोल रहे थे कि जो भीड़ है वो भीड़ युवाओं की भीड़ है, वो यहाँ पर युवाओं का जो खून खौल गया, ये जेंजी का रिवॉल्यूशन है, इस तरीके की बातें कर रहे थे। और ऐसी जो प्रोटेस्ट है, इन प्रोटेस्ट को एक एक तरीके से वो नेपाल के अंदर हो रहे प्रोटेस्ट, बांग्लादेश के अंदर हो रहे प्रोटेस्ट से जोड़ के देखते हैं। और अब खबर ये आ रही है कि कल सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया। इसके अंदर बिना किसी कोर्ट की कार्रवाई के आराम से अंदर जेल के अंदर रखा जा सकता है, कोई लंबी जमानत कुछ नहीं होती है। और अब इन पर कार्रवाई होगी। कल रात को 9:30-10 बजे के आसपास इनको जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया और अब इनको वहीं रख रखा है। तो विनम्र, इस वक्त क्या अपडेट है? साफ साफ ऐसा दिखाई दे रहा है कि सोनम वांगचुक के पास जो बैंक अकाउंट्स थे उसके अंदर ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, यहाँ पर कहाँ से पैसा आ रहा था, किस तरीके से आ रहा था। और ये चीज़ क्या दिखा दी? क्योंकि हम तो ऐसे सोच के बैठे हैं कि सोनम वांगचुक तो भारत के एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो लद्दाख के अंदर डेवलपमेंट का काम करते हैं, ऐसी चीज़ें अभी आती रहती है, वो करते भी हैं और आर्मी के लिए डेवलपमेंट का काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आती है। लेकिन जब एक ऐसी चीज़ आती है कि वो डेवलपमेंट का काम करते हैं, दूसरी तरफ ये चीज़ आ जाती है कि वो एक प्रोटेस्ट के अंदर शामिल है, ये सब चीज़ें क्या है? ये कार्तिक, असल में क्या है कि सोनम वांगचुक जो है ना, वो 2019 में उनका एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है जहाँ पर वो प्रधानमंत्री को प्रेस कर रहे हैं कि आपने आर्टिकल 370 को हटा दिया। लद्दाख की स्टार्टिंग से डिमांड थी कि भाई हमें जो है यूनियन टेरिटरी बनना है, क्योंकि हम जो है जम्मू कश्मीर के साथ रह रहकर जो है हमें बजट एलोकेट नहीं होता, हमें चीज़ें नहीं मिलती है। तो लद्दाख की स्टार्टिंग से डिमांड थी कि आप हमें यूनियन टेरिटरी बनाओ। 2019 के टाइम पे जब 370 हटाया गया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोनम वांगचुक बहुत कुछ ट्वीट डाल रहे थे। अब उसके बाद ये जो आदमी है इसने पलटफेर करा, इसने दूसरों की गोदी के अंदर बैठना शुरू करा और फिर इसको जो मजा आया और फिर इसने जो पैसे लिए उस पैसे के जरिए पर इसने बलबूते पर जो है ये प्रोटेस्ट करवाना शुरू कर दिया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 6 अक्टूबर मतलब आने वाली जो 6 अक्टूबर है ना, वो एक मीटिंग की डेट तय करी गई थी कि सरकार और ये जो प्रोटेस्टर है सोनम वांगचुक ये सब बैठ के मिलेंगे। अब जब 6 अक्टूबर डेट तय है तो उससे पहले आपको फास्ट करने की है, भूख-हड़ताल में बैठने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, आप बैठे तो बैठे, आपने ऐसे बयान क्यों दिए जिससे लोगों के अंदर आगजनी है? और जैसे ही भड़काऊ बयान दिए गए उसके बाद जब लोग जो है आक्रोश के अंदर आ गए, उसके बाद जो है वो बीजेपी कार्यालय को जलाने फूकने पहुंचे, तो ये तो भाई एम्बुलेंस में बैठ के रवाना हो गया, इसने तो अपनी भूख-हड़ताल तोड़ दी और ये तो अपने गाँव में चला गया। उसके बाद इसके ऊपर NSA लगाया गया। NSA भी तब लगाया गया जब इसने ये ऐलान कर, ये NSA क्या है कि भाई आपके ऊपर एक तो आपकी जो NGOs है उनके ऊपर FCRA के तहत जो लाइसेंस था वो बैन हटा दिया गया, रिवोक कर दिया गया, आपके ऊपर अब कोई फॉरेन फंडिंग नहीं आएगी। दूसरी चीज, इसने जो इसके ऊपर जो NSA लगाया, इसने क्या बोला था कि मैं एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, सारे मीडिया कर्मियों को व्हाट्सएप के थ्रू लिंक्स से भेज दी गई, सब कुछ हो गया। हमारे पास भी वो लिंक है कि अब भाई सोनम वांगचुक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, ये होने वाला है वगैरह वगैरह चीज। उससे पहले इसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि ये एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाने वाला है। इसी साल के शुरुआत में फरवरी में भाई जा रहा है पाकिस्तान, उससे पहले 2020 में ये मिल रहा है मोहम्मद यूनिस से। क्या है? और ऐसी मैं आपको फिर कह रहा हूँ ना, स्टेटहुड की जो डिमांड है लद्दाख की, वो हर बार इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि स्टेटहुड क्यों चाहिए, आप स्टेटहुड क्यों मांग रहे हैं? भाई आपको यूनियन टेरिटरी बनना, मैं कह रहा हूँ ना, एट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहाँ पर लद्दाख के अंदर केंद्र शासित प्रदेश है वो, वहां पर केंद्र की पुलिस है तो वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो उसके बाद स्टेट बनने के बाद जहां पर उस लद्दाख के अंदर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अक्साई चीन POK आता है, मेजर चंक उसका आता है, सियाचिन का मेजर चंक आता है, कारगिल का मेजर चंक आता है। आप किस प्रकार उस लद्दाख को स्टेट बना सकते हैं? वो भी आपको शेड्यूल 6 का स्टेट बनना है जहां पर ADC फॉर्मुलेट हो सकती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसके पास इतनी पावर है कि वो पार्लियामेंट के लॉस को ओवर रूल कर सकता है। वहां पर इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होने के बाद इस आदमी को स्टेट रूल चाहिए। क्यों भाई? आपको एक जमीन दी गई थी, सरकार ने इसको, ये जो हिमालयन वाली जो इसकी यूनिवर्सिटी है उसको बनाने के लिए जमीन दी गई, इसने 4 साल में यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, तो फिर वो पैसा कहाँ गया? वो 400 बच्चों, भाई जमीन दी सरकार को ना, इसने पैसा दिया ना कुछ दिया, 400 बच्चों को जबरदस्ती पता नहीं कहाँ पे किसी झोपड़ी में बैठ के पढ़ा रहा था। वो पढ़ा रहा था उनको, भाई आपकी यूनिवर्सिटी की मान्यता UGC से होती है, UGC एफिलिएटेड नहीं है यूनिवर्सिटी, तो आप डिग्री नाम पे कुछ भी दे दो, कल को मैं आपको एक पेपर पकड़ा दूंगा विनम्र यूनिवर्सिटी जाके पास कर लो, तो डिग्री की वैल्यू थोड़ी है नहीं। तो इसने स्कैम किया है लाइफ टाइम। तो सोनम वांगचुक के साथ जो हो रहा है, इसको जोधपुर जेल में डाला गया है, बहुत सही है, सरकार का सही निर्णय है कि इसको जोधपुर जेल में डाला गया है, उस आसपास नहीं, क्योंकि
भाई अब आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, आपके परिजन, आप भाई वकील है, वकील आपसे मिलने आ जाएगा, आपके जो परिवार वाले आपसे मिलने आ जाएंगे, उसके अलावा भीड़ भड़का करने की कोई जरूरत नहीं है, हाई सिक्योरिटी जेल में रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये जेनजी प्रोटेस्ट, अरे कौन सा जेनजी, कोई लद्दाख का जेनजी प्रोटेस्ट नहीं करने वाला है, जेनजी के पास टाइम है क्या ये सब काम करने का? वो बेचारा, उसकी गर्दन फोन की स्क्रीन से बाहर नहीं आ रही है, उसको इंस्टाग्राम ट्रेंड से वो खत्म नहीं हो रहा, वो ये सब प्रोटेस्ट करेगा। तो ये जो सोनम वांगचुक ने चीज़ करी है, ये प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत इसको अरेस्ट किया गया है, ये बिल्कुल सही है। एनएसए के तहत 12 महीने तक आप बिना किसी कस्टडी और सब के तहत आप जेल के अंदर आपको रख सकती है सरकार चाहे तो, और आपके ऊपर जो जांच पड़ताल चल रही है चलेगी। सीबीआई जो इनकी एनजीओ के ऊपर जो जांच पड़ताल कर रही है वो करनी चाहिए, और करनी चाहिए। देश की सिक्योरिटी से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं होता है। एक फिल्म के अंदर अगर आपकी ऊपर एक आधारित फिल्म बन जाए, वो फिल्म भी जिसने बनाई उसके बयान भी देश के प्रति आप देख सकते हैं आमिर खान के, फिर उसके ऊपर आपके ऊपर कोई फिल्म बन जाए, फिर आपको जो है एकदम मसीहा बना दिया जाए, तो ये कोई चीज़ें नहीं होती है आपके ऊपर। भाई यही देश के अंदर मेरे बताइए ये खूबसूरती है। आप जब तक सही थे, आप सही थे, आपने गलत काम करा तो ये नहीं कि आपके सही काम गिनाए जाएंगे, आपने गलत करा कैसे, आप किस प्रकार ये चीनी और ये सब एजेंडा के अंदर मिक्स हो रहे हो। तो सोनम वांगचुक की जो तस्वीर है उससे समझ में आता है कि भारत की जनता को यूं ही एक बार में किसी के ऊपर विश्वास निकल लेना चाहिए, उसको परखना चाहिए, देखना चाहिए, सही चीज़ों की सही चीज़ों को प्रेज करना चाहिए और गलत चीज़ों को गलत ही ठहराना चाहिए। लेकिन अब अगर अपन चलते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब के अंदर काम कर रही है, वहाँ पर सत्ता बना के बैठी है, तो आम आदमी पार्टी के एक MP थे संजीव अरोड़ा, तो संजीव अरोड़ा वहाँ से हट जाते हैं और फिर यानी कि जो MP की सदस्यता है वो उनकी रहती है, लेकिन उसके बाद वो एक विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं एक सीट से, और वो वहाँ पर जीत जाते हैं। जीतने के बाद अब वो विधानसभा के अंदर बैठेंगे तो उनकी जो MP की सीट है वो वैकेंट हो चुकी है। तो अब ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि शुरुआत से जब ये खबरें आई थी कि अब वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उधर जाएंगे, संजीव अरोड़ा को चुना गया है। संजीव अरोड़ा कौन है? संजीव अरोड़ा की तो ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर एज MP वाली सीट है, वो वहाँ से छोड़ के जाएंगे तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी। तो अब उस वैकेंट सीट पर बैठेगा कौन? तो कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बैठेंगे या पार्टी का कोई और व्यक्ति बैठेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उसके ऊपर बैठते हैं तो अरविंद केजरीवाल की तो अंदरूनी इच्छा है कि वो वहाँ पर क्या कहते हैं जाके बैठना चाहे और उस पोजीशन का लाभ उठाना चाहे जितना हो सकता है। तो इसके ऊपर क्या कुछ खबरें आ रही हैं, क्या कुछ कयास लगा सकते हैं? ये जो संजीव अरोड़ा जी हैं, इन्होंने राज्यसभा की एक सीट खाली करके विधानसभा का उपचुनाव लड़ा पंजाब के। ठीक है। अब ये जो सीट पे चुनाव होने वाले हैं, 24 अक्टूबर की इलेक्शन की डेट है और 28 अक्टूबर को उसके रिजल्ट आ जाएंगे, जैसा कि वो चीज़ है इलेक्शन कमीशन अनाउंस करा है। इसके साथ साथ एक 4 सीटें और जम्मू कश्मीर, उन पर भी चुनाव होने वाला है, तो 5 सीटों पर चुनाव हुआ। लेकिन जो पंजाब की सीट है इस पर उपचुनाव है, मतलब सिर्फ 3 जो व्यक्ति आएगा वो 3 साल के लिए रहेगा, वो 6 साल के लिए टेन्योर नहीं आने वाला उसका। अब इसमें जो कैच ये है कि अरविंद केजरीवाल क्या इसका राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर और खासकर पंजाब के अंदर सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसके ऊपर ये है कि ये जो सरकार है ये दिल्ली के लोग चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाते हैं तो ये चीज़ साफ जाहिर हो जाएगी कि भाई सरकार तो दिल्ली के लोग ही चला रहे हैं। पंजाब से आप किस प्रकार एक दिल्ली का व्यक्ति क्यों भेजना आपको राज्यसभा है? पंजाब का व्यक्ति भेजो ना, पंजाब का व्यक्ति भेजो। ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल ये गलती नहीं करने वाला है। अरविंद केजरीवाल इस चीज़ को बहुत चीज़ जानते हैं कि भाई मेरे को ये गलती नहीं करनी है, इसलिए ना ही मनीष सिसोदिया जाना है, ना ही सत्येंद्र जैन जाना है, क्योंकि राघव चड्ढा को बेच की गलती कर चुके हो। ठीक है, भले वो उसका ओरिजिन पंजाब से कहीं ना कहीं से आता हो, वो चीज़ें हो, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे कि भाई मैं उस व्यक्ति को ना भेजूँ जो पंजाब का ना हो। जबरदस्ती मीडिया के अंदर ये लाइमलाइट क्यों देना कि हम आज भी पंजाब की सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं, पंजाब की सरकार तो पंजाब के लोगों के लिए है, तो पंजाब के लोगों को वहां पर जाना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल ये गलती नहीं करने वाले हैं, ना ही अपने किसी करीबी को भेजेंगे, विभव कुमार हो गया या फिर सत्येंद्र जैन हो गया, मनीष सिसोदिया हो गया, इनको नहीं भेजने वाले हैं। मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस है कि आप पंजाब से खुद का रिलायबल चेहरा उठा के लाओगे और वहां भेजोगे। एज अ पपेट कह सकते हैं? हाँ, पपेट ऑब्वियसली, अरे एवरीवन इज अ पपेट इन आम आदमी पार्टी, उसको छोड़ के, स्वाति मालीवाल को छोड़ के। और एक चीज़ ये भी है ना कि क्या कल को अरविंद केजरीवाल का मन करके भाई राज्यसभा जाना है, स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल बाजू बाजू में बैठेंगे। अब आप करो फिर गर्मा गर्मी है, राज्यसभा देखने में मजा तब आ जाएगा कि अरे वाह यार अब कुछ होने वाला है। तो खैर ये तो सीरियस बात हो गई, मजाक की बात ये है कि अरविंद केजरीवाल नहीं जाने वाले। तो इन शॉर्ट बात तो मेरे को ये समझ में आई कि अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली संभाल रहे थे, फिर गोवा भी संभाल रहे थे, गोवा भी एक तरीके से उनके हाथ से गवा दिया था उन्होंने, और फिर दिल्ली जो है वो भी गवा दिया उन्होंने, पंजाब बचा। तो पंजाब के अंदर की पॉलिटिक्स और दिल्ली में जो बैठे छोटे मोटे उनके जो नेता हैं, बचे कुछ जो नेता है, माफ कीजिए छोटे मोटे तो नहीं है, इसमें ये भी है ना कि अकाली दल हो गया, कांग्रेस हो गई, या फिर कोई और रीजनल पार्टी हो गई पंजाब की, भाजपा हो गई, सब इसी चीज़ की उसमें है ना। सबका कहने का मतलब सब आम आदमी पार्टी को काउंटर कैसे करते हैं? सिक्योरिटी लैब्स है, काम
काम कुछ नहीं करती है और दिल्ली सरकार चलती है। दिल्ली में सर तो दोनों काम तो वैसे भी उस पर तो मुद्दे चल ही रहे। अब दिल्ली सरकार चलती है तो अगर दिल्ली वाला व्यक्ति वहाँ चला जाएगा तो फिर ये पुष्टि हो जाएगी इस पर कि देखो अब तो सही है, दिल्ली सरकार चलती दिल्ली। हाँ, तो वो बात ये है कि जनता को ये देखना चाहिए कि क्या आम आदमी पार्टी गवर्नेंस तरीके से निभा पा रही है, नहीं निभा पा रही। पंजाब के दिल्ली के अंदर किस तरीके से सड़कों की हालत थी, जब वोटिंग हो रही थी तब सभी जनता यही कह रही थी कि हमने ना नॉर्मल जो सड़क को पानी और नल नालियाँ वाले जो मुद्दे हैं इनके ऊपर ही वोट दिया है, इनके अंदर बदलाव चाहते हैं। इसका मतलब काम नहीं हो रहा था, सिर्फ बदलाव चाहते हैं। फिर गंगा भी साफ होने लग गई, यमुना भी साफ होने लग गई, अलग अलग वहाँ पर चीज़ें हो गई। अब पंजाब के अंदर जिस तरीके से फ्लड्स आते हैं उसके अंदर भी देखने को मिलता है कि आम आदमी पार्टी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। इनके जो नेता हैं इनको संभालने की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल इनको अच्छे से संभाल नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे कुछ भी अपडेट्स आते हैं तो हम आपको जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नीचे कॉमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।